हाय, आज हम लोग सीखेंगे लारावेल का अपडेट क्वेरी। ठीक है, तो लारावेल अपडेट क्वेरी क्या होगा देखो। पहला हम लोग का जो जैम्प है, जैम्प के अंदर हम लोग का स्टॉक्स था एंड पहले से हम लोग इंसर्ट सिलेक्ट डिलीट क्वेरी कर लिया थे। तो इसको अभी हम लोग ओपन करेंगे, कमेंट देन कोड स्पेस डॉट, तो वी एस कोड में मेरा ओपन हो जाएगा पूरा चीज़। इसके बाद मेरा जो एपेचे एंड माई एसक्यूएल है इसको रन करेंगे। तो रन हो रहा है अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रन कर देगा। लारावेल रन करने के लिए पी एच पी आर्टिसन देन सर्व, पी एच पी आर्टिसन सर्व। अब हम लोग का जो लारावेल का जो प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है अभी। ठीक है, तो 8000 पोर्ट में वो रन होगा। तब तक हम लोग थोड़ा बहुत कोड कर लेते हैं। देखो, हम लोग का मेन काम क्या है, सिलेक्ट जो था जहाँ पर हम लोग डिलीट बटन क्रिएट किए थे उसके नीचे मुझे क्रिएट करना होगा एक अपडेट बटन। तो टी एच ओपन टी एच क्लोज, इसका कोई एक नाम दे दो, जैसे दे दिया अपडेट, हो गया। एंड तब तक मेरा रन हो गया। तो रन करेंगे लोकल होस्ट, उसके बाद क्या होगा 8000 पोर्ट के अंदर स्लैश सिलेक्ट, शायद सेल ही है, इसका यूआरएल सेल है। तो एक्चुअली ये मेरा रन हो गया। देखो, एक में कोई डाटा यहाँ पर एंट्री कर देता हूँ। उस किसी का नेम हो गया, जेंडर उसका सपोज स्ट्रीम हो गया, सब्जेक्ट एंड कोई एक इमेज लेके हम लोग डाल देते। देखो, इतना तक हो गया था। अभी हम लोग अपडेट का जो बटन है और एक डाल देंगे। सपोज इसका नाम है जेसिका, फीमेल, स्ट्रीम है सपोज बी सी है, सी प्लस प्लस सीखना चाहती है। एंड उसका कोई एक इमेज डाल दो, कोई भी इधर से इमेज लेके डाल देंगे। ठीक है, तो ये वाला इमेज। तो इतना तक हम लोग का हो गया। अभी अपडेट करके हम लोगों ने एक हेडिंग क्रिएट किए थे। कहाँ पर देखो, हेडिंग मेरा टी एच के क्लिक क्रिएट हो गया। अब हम लोग को क्या करना होगा, पहले इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं ऊपर वाला चीज को। ठीक है, स्टिकी बेड का एंड स्टिकी स्कॉल, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे हम लोग का डिलीट वाला हाइपरलिंक था, सेमी हाइपरलिंक रखेंगे। एच डेप डेल के जगह हो जाएगा एडिट डॉट पी एच पी, एस आई डी भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। डेंजर के जगह कर देंगे सपोज सक्सेस, कोई दूसरा कलर का कर देना। हम डेंजर मतलब रेड कलर होता है, तो हम लोग ग्रीन कलर का कर दिया। इसका नाम दे दिया एडिट या फिर अपडेट, कुछ भी दे सकते हो। देखो, हम लोग के बटन क्रिएट हो गया। अब बटन के बाद हम लोग का काम क्या है, उसका फंक्शन भी क्रिएट करना होगा। तो फंक्शन क्रिएट कहाँ होता है, हम लोग का कंट्रोलर के अंदर। तो हम लोग कंट्रोलर में आएंगे। तो देखो, कंट्रोलर के अंदर हम लोग को क्रिएट करना होगा जाके मेन फंक्शन। तो फंक्शन के लिए पब्लिक फंक्शन एडिट, मेरे फंक्शन क्रिएट कर दिया। इस फंक्शन के अंदर हम लोग को क्या आएगा, इसके अंदर से आएगा हम लोग का रिक्वेस्ट, जो एडिट वाला जो चीज़ है उसका रिक्वेस्ट डालेंगे, रिक्वेस्ट $R। तो रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट हम लोग का एक इधर से इंपोर्ट किया हुआ है। रिक्वेस्ट मतलब क्या चीज़ है, अगर कोई मतलब हम लोग का वेबसाइट या फिर सर्वर यूजर से इनपुट लेते हो तो भाया रिक्वेस्ट आता है एंड आउटपुट आता है तो भाया रिस्पॉन्स। तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो आईडी है, आईडी इधर से देखो, आईडी जो जाएगा ये आने के बाद इधर हम लोग कैच करेंगे। तो पहले तो एडिट वाला हो गया। तो हम लोग का यूआरएल से आईडी चाहिए, तो गेट मेथड में आईडी चाहिए। तो उसके लिए डिलीट वाला जो हम लोग का कोड था सेमी कोड होगा, मतलब यूआरएल का। देखो, डेल के जगह लिखेंगे एडिट, क्यों, क्योंकि हम लोग का यूआरएल में हम लोगों ने कौन सा चीज़ डाले थे, एडिट। ठीक है, जो एडिट वाला डाले थे ये वाला। देखो, इसका नाम में चेंज कर देता हूँ तो हम लोग को समझ में आएगा दोनों चीज़ अलग अलग है। एडिट एस टी डी कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, एस टी डी, तो समझ में आएगा ये फंक्शन होगा
एंड यूआरएल अलग है, ठीक है। तो ए वाला एडिट है, तो एडिट के लिए इधर हम लोग एडिट डाले हैं एंड डी आई डी की जगह हम लोग भेजेंगे ये आई डी। कोई भी इसका एक वेरिएबल है, कोई भी नाम का भेज सकते हो इसको, मैं ये आई डी नाम का भेज दिया। लेकिन हम लोग का क्लास का फंक्शन का नाम क्या है, एडिट एसटीडी, एंड हम लोग का क्लास का नाम है क्रूड। तो इतना तक हम लोग का हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग इसको क्लिक करने के बाद कौन सा पेज में जाएगा, एडिट में हिट करेगा तो उसके साथ क्या जाएगा, एक आईडी जाएगा। तो देखो एडिट में मेरा हिट कर रहा है, उसके साथ आ रहा है एक आईडी, उसका नाम क्या है ई आई डी। तो उस ई आई डी को अभी हम लोग इधर कैच करेंगे। देखो डॉलर आई डी इक्वल टू डॉलर आर एरो ई आई डी। ये आर क्या है, आर है हम लोग का रिक्वेस्ट वेरिएबल। तो अभी इसको हम लोग रन करा के दिखाएंगे, तो ये इको करके देखो ये आई डी आ रहा है क्या नहीं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। देखो इसका आईडी हम लोग क्लिक कर रहे हैं, देखो 4 जा रहा है, देखो 4 इधर आ रहा है, हम लोग का कैचिंग भी हो रहा है। तो इसका आईडी क्या है, 5 है, तो देखो इधर 5 आ रहा है, तो कैचिंग हो रहा है मेरा आईडी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस आईडी के थ्रू अपडेट कराएंगे। किसको अपडेट कराएंगे, पूरा ये जो फॉर्म है, फॉर्म को ही अपडेट होगा। तो ये जो मेरा आईडी आ रहा है, आईडी के थ्रू हम लोग क्या लिखेंगे, इधर एक फाइंड क्वेरी डॉलर ओबीजे इक्वल टू पीएचपी वाला जो एडिट क्वेरी है उसको देख लेने के बाद तो समझ में आ जाएगा एडिट में क्या होता है। एडिट में पहले एक फॉर्म आता है, फॉर्म के अंदर हम लोगों का प्रीवियस जो रिकॉर्ड है वो सारे चीज शो होगा, उसके बाद हम लोग चेंज करेंगे फिर अपडेट करेंगे। तो पहले हम लोग को शो कराना होगा एक फॉर्म के अंदर। तो एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं स्टूडेंट कोलन फाइंड। तो फाइंड करो किसको, डॉलर आईडी। इसके अंदर जो भी रिकॉर्ड है उसको मैंने फाइंड कर लिया। अब हम लोग का क्या करना है, रिटर्न व्यू। एक व्यू के अंदर जाएंगे जिसका नाम देंगे सपोज एडिट पेज करके एक नाम दे दिया, ठीक है। तो हम लोग का पेज का नाम क्या होगा, edit.blade.php। इसके साथ हम लोग विथ भेज देंगे इसका रिकॉर्ड, जैसे इसका मैं ईडी के एक सपोज इसका की हो गया एक एरे और उसका वैल्यू होगा डॉलर ओबीजे। तो मेरा की का नाम क्या है, की का नाम है ईडी, ठीक है। एंड डॉलर ओबीजे क्या है, ये वाला हम लोग का पूरा जो रिकॉर्ड है, मतलब एक आईडी के अंदर जितना रिकॉर्ड है कि एक प्राइमरी के अंदर एक ही रिकॉर्ड होगा, तो हम लोग को लूप का जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग डिलीट का काम किए थे सेम ही चीज होगा हम लोग के एडिट के लिए। जैसे हम लोग डिलीट के लिए किए थे, एक ऑब्जेक्ट आया था, ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली में इमेज को ले पाया था, सेम ही होगा ईडी के अंदर सब कुछ मेरा पूरा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो हम लोग एडिट पेज नहीं होगा, एडिट पेज डॉट ब्लेड डॉट पेज, क्योंकि हम लोग के एक्सटेंशन में क्या होता है, ब्लेड भी आता है, ठीक है। तो न्यू एडिट पेज डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी मेरा एक पेज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड के अंदर जो भी हम लोग का रिकॉर्ड था, ऐड के अंदर जो भी रिकॉर्ड था पूरा चीज ले आके एडिट के अंदर भेज देंगे। तो देखो अब हम लोग का क्या आया, देखो अगर तुम इसको रिफ्रेश करके देखो तो इधर देखो पूरा हम लोग को फॉर्म चला है। जो फॉर्म कहाँ पर था हम लोग का, ऐड का, क्योंकि ऐड के अंदर जो जो फील्ड था वही फील्ड को हम लोग एडिट करेंगे इधर। अब हम लोग का क्या करना है, इसके अंदर जो रिकॉर्ड है, जैसे ये वाला सपोज पार्थो है, मेल है, एमसीए है, सी जावा है, इमेज है, एडिट करने के बाद क्या होगा, वो सारी चीज को मुझे फिलअप रहना चाहिए पहले से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम क्या है ईडी, तो इसको यूज करेंगे। पहला देखो सबसे आसान तरीका क्या है, ये वाला, मतलब जो तुम लोग की इनपुट टाइप टेक्स्ट है उसमें काम करना सबसे आसान है। वैल्यू इक्वल टू सेकेंड डबल कोट सेकेंड ब्रैकेट के अंदर आएगा डॉलर ईडी। ईडी क्यू, डॉलर ईडी क्यू डाले, क्योंकि इधर हम लोगों का की का नाम है ईडी, तो ये जाके वेरिएबल हो गया। डाटाबेस में फील्ड का नाम क्या है, नेम है। तो देखो ऑटोमेटिकली इसको रिफ्रेश करके देखो, इधर देखो मेरा पार्थो नाम चला आया, तो आसान है। देखो पार्थो मेरा नाम था, ये देखो इधर चला आया। अगर इसको एडिट करेगा जेसिका को, तो देखो जेसिका कह के इधर चला आया। अब हम लोग का क्या है, जेंडर तो डायरेक्टली डाटाबेस में नहीं है, तो जेंडर अगर सपोज इसका वैल्यू हम लोग चेंज कर देंगे तो काम नहीं होगा। हम लोग का क्या करना होगा, यूजर कोई एंट्री नहीं करेगा जेंडर को। जेंडर के लिए हम लोग को क्या चाहिए, जेंडर को हम लोग को उधर क्या कराना होगा, चेक कराना होगा, चेक्ड होगा या फिर चेक्ड नहीं होगा वो कराना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर आओ, इफ कंडीशन, इसको हम लोग कहते हैं रिएक्ट नहीं, ये क्या है, लारावेल डिरेक्टिव्स। तो इफ अगर क्या है, डॉलर ईडी एरो जेंडर
इक्वल टू कौन सा चीज होगा, मेल होगा। अगर जेंडर मेरा मेल होगा तो क्या होगा, चेक्ड, ये चीज क्या होगा, चेक्ड रहेगा, चेक्ड, ठीक है, चेक्ड होगा। एंड एट द रेट एंड इफ, मतलब इफ कंडीशन इधर एंड हो जाएगा हम लोग का। सेम तरीका से क्या होगा, हम लोग फीमेल के लिए भी डालेंगे। तो जेंडर अगर हम लोगों का क्या होगा, वैल्यू के अंदर जो भी है उसको ही ले लेना। देखो मेरा फीमेल है तो फीमेल अगर होगा तो ए वाला जो रेडियो बटन है ये क्या रहेगा, चेक्ड रहेगा। तो उसको ही हम लोग अभी देखो पार्थ का जेंडर के है मेल है, तो देखो ये मेल वाला चेक रहा। अब देखो जेसिका का जेंडर के फीमेल है, देखो ये फीमेल चेक्ड है। अब हम लोग सेम चीज को यूज करेंगे इसके लिए। तो ओनली जहां पर हम लोग सेम ही तरीके से होगा, जो ये जो जेंडर के जगह हो जाएगा स्ट्रीम, क्योंकि डाटाबेस में मेरा स्ट्रीम है। तो ये जो है बीबीए है, इसका वैल्यू अगर सपोज ईडी का स्ट्रीम होगा बीबीए तो चेक्ड नहीं होगा, सिलेक्ट बॉक्स के लिए क्या होता है, सिलेक्टेड, ठीक है, सिलेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये आप बीसीए के लिए क्या करेंगे, हम लोग सेम ही चीज होगा, बीबीए की जगह लिखेंगे बीसीए। एमसीए के लिए क्या होगा, जो बीबीए का जगह लिखते हैं हम लोग एमसीए, तो हो गया। तो अब इसको रन कराओ, रन कराने के बाद क्या होगा, इसका जो स्ट्रीम है देखो एमसीए स्ट्रीम है तो एमसीए चूज है। अब देखो इसमें जाओ, देखो बीसीए स्ट्रीम है इसका, तो बीसीए में जाने के बाद देखो बीसीए चूज है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाला में आएंगे। सब्जेक्ट में थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि हम लोगों का पीएचपी में हम लोगों को देखे थे सब्जेक्ट में क्या होता है, उसको हम लोगों को स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना होता है एरे में। तो स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने के लिए काम होता है कौन सा वाला फंक्शन का, एक्सप्लोड फंक्शन का। अभी हम लोग को इधर क्या लिखना होगा, पीएचपी कोड। तो पीएचपी के लिए कैसा होगा, $@php। तो पीएचपी ओपन हो गया, पीएचपी क्लोज हो गया, एंड पीएचपी। इसके अंदर हम लोग कोई भी पीएचपी का कोड लिख सकते हैं। तो $SB इक्वल टू क्या होगा, एसबी के अंदर हम लोग लिखेंगे एक्सप्लोड। तो एसबी क्या हो गया, मेरा एक एरे हो गया, जिसके अंदर होगा क्या होगा, वो जो मेरा सब्जेक्ट का जो स्ट्रिंग है उसको एक्सप्लोड करेंगे भाया किससे, हम लोग जब इम्प्लोड किए थे, इम्प्लोड मतलब स्ट्रिंग टू एरे, तो किससे इम्प्लोड किए थे तुम, कॉमा सेपरेटर से इंपोर्ट किए थे। तो एक्सप्लोड किससे भी होगा, कॉमा से ही एक्सप्लोड होगा। तो हम लोग एक्सप्लोड करेंगे कॉमा से, उसके बाद आएगा हम लोग का $ED एरो सब्जेक्ट। तो इधर हम लोग डालेंगे सब्जेक्ट। तो हम लोग का काम हो गया सब्जेक्ट तक, ठीक है, इतना तक हम लोग का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसको यूज करेंगे इधर। कैसे यूज करोगे, देखो पहला होगा @if, अगर, ठीक है, इन अंडरस्कोर एरे, एरे के अंदर कौन सा चीज है, सी है। तो हम लोग का वैल्यू के अंदर क्या है, सी है, कैपिटल सी। अगर इसके अंदर मेरा कैपिटल सी है, इन एरे कैपिटल सी किसके अंदर है, $SB के अंदर है। एसबी मेरा क्या है, जो एरे है, सब्जेक्ट के एरे का नाम क्या है, हम लोग का एसबी है। अगर कैपिटल सी होगा तो क्या होगा, चेक्ड होगा। इधर क्या होगा, चेक्ड @end if। तो इफ कंडीशन मेरा क्लोज हो गया। तो अगर मेरा कैपिटल सी होगा एसबी के अंदर तो चेक्ड होगा। इधर आ जाओ, अगर तुम लोगों का देखो C++ होगा तो ये वाला चेक्ड होगा। अगर क्या है, जावा है, देखो जे कैपिटल में है, बाकी सारे चीज स्मॉल में है, तो ऐसा ही लिखेंगे। जावा होगा तो क्या होगा, जावा मेरा चेक्ड होगा, ठीक है। तो अभी इमेज कैसे डालोगे, इमेज के लिए बहुत ही आसान है। जैसे हम लोग का देखो यहाँ पर इमेज के लिए सिलेक्ट पेज में कोड था, सेमी कोड होगा, तुम लिख भी सकते हो, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इधर से। तो इमेज क्या होगा, ये मेरा इमेज चलाया। अब यहाँ पर जो एस कह के लिखा हुआ है, इधर हम लोग तो एस वेरिएबल यूज नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग इधर जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसका नाम है ईडी। तो हम लोग इधर ईडी कह के वेरिएबल यूज करेंगे। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, इधर जाके इसको एक बार रिफ्रेश करके देखो, देखो इसका पूरा जो सेट है मेरा चला है। देखो यहाँ पर क्या, पार्थो मेल एमसीए सी एंड जावा, एंड उसके साथ क्या है, उसके साथ है हम लोग का ये वाला इमेज। तो इसको एक बार एडिट करो। एडिट जब करोगे जाके एक बार देखो,
क्लिक करो, पार्थो मेल MCA C एंड जावा, यहाँ पर जो पिक्चर है वही पिक्चर मेरा चला आया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर अगर एडिट करोगे या फिर अपडेट करोगे तो मुझे रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को एक हिडन फील्ड में इसका प्राइमरी की डालना होगा। इसका प्राइमरी की का नाम क्या है, SID है। डाटाबेस में हम लोग का इसका प्राइमरी की कौन सा वाला डाले थे, SID डाले थे, ठीक है। तो वही हम लोग इधर यूज करेंगे। तो देखो कहाँ से मिलेगा, और एक जगह से मिल जाएगा तुम्हें प्राइमरी की, जिसका नाम है तुम लोग का मॉडल, जैसे स्टूडेंट मॉडल। देखो SID मेरा प्राइमरी की है, ठीक है, मिल गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या होता है, हिडन, क्योंकि हिडन से अगर डाटा भेजेंगे तो लोग नहीं देख पाएगा ना। अगर सपोज हिडन की जगह टेक्स्ट होता तो क्या प्रॉब्लम होता, पहले देखो, नेम इक्वल टू, नेम के जगह हम लोग डाल देंगे ID, एंड इसका वैल्यू के जगह हम लोग डाल देंगे सेकेंड ब्रैकेट $ED एरो SID क्या है, हम लोग का डाटाबेस का प्राइमरी की है SID। तो अभी इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो पूरा चीज को एक बार रन करा के देखो, जो तुम लोग का प्राइमरी की है, देखो 4 इधर शो हो रहा है ना, इधर देखो तुम लोग का जो प्राइमरी की है 5, देखो वो भी इधर शो हो रहा है। तो मुझे चाहिए ये वाला प्राइमरी की रहे फॉर्म के अंदर लेकिन शो नहीं हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट के जगह डाल देंगे इनपुट टाइप हिडन। इनपुट टाइप हिडन डालने के बाद देखो वो वाला जो है, देखो कंट्रोल यू करके दिखा था, तो तुम लोग का देखो प्राइमरी की है ऑलरेडी, लेकिन क्या होगा, इधर देखो शो नहीं हो रहा है। तो इनपुट टाइप हिडन का मतलब क्या है, रहेगा फॉर्म के अंदर लेकिन शो नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नया एक फंक्शन क्रिएट कर लो, किसके लिए, अपडेट के लिए। तो अपडेट का जो फंक्शन होगा, हम लोगों का फंक्शन सेम ही रहेगा इंसर्ट के जैसे, इसलिए हम लोग इंसर्ट का जो पूरा फंक्शन था, इंसर्ट वाला पूरा फंक्शन को हम लोग कॉपी कर रहे हैं, नया एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। इसका नाम दे दिया मैंने INSST के जगह कर दिया मैंने UPDSTD। तो UPDSTD करके हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, एक URL क्रिएट कर ले रहे, देखो जैसे INS वाला एक URL था, सेम तरीके से हम लोग एक URL क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे सपोज UPD, एंड INSST के जगह हम लोग डालेंगे UPDSTD। एंड ए वाला जो था इंसर्ट स्टूडेंट, यहाँ पर कोई भी सपोज AD स्टूडेंट करके डाल दो अभी के लिए। ये क्या है, हम लोग का राउट नेम है। तो AD स्टूडेंट हिट करने से अपडेट करके URL हिट होगा, तो UPDSTD करके फंक्शन जो हम लोग का है वो रन हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या डालेंगे इधर, एडिट स्टूडेंट जो हम लोग का क्या है, उसका नाम क्या है, यहाँ पर देख लो, हाँ एडिट STD जो है, पूरा देते हैं सपोज स्टूडेंट, एडिट स्टूडेंट। अगर कोई एडिट स्टूडेंट करके URL राउट्स में हिट करेगा तो कौन सा चीज हिट होगा, UPD का URL। UPD URL मतलब क्या है, क्रूट कह के जो हम लोग का, क्रूट से कह के जो हम लोग का कंट्रोलर है, उसके अंदर जाएगा UPDSTD कह के फंक्शन रन होगा। तो इधर आ जाओ, एक बार इसको रन कराओ, रन हो गया हम लोग का। यहाँ पर नया एक चीज चाहिए जिसका नाम है ID इक्वल टू, कैसे भेज रहे थे ID हम लोग, ऐसे हिडन फील्ड में ID से। तो इधर हम लोग भेजेंगे $R एरो ID। तो देखो ID मेरा इधर से चला आया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग डाल देंगे नया चीज। क्या चीज है नया, तो जो जैसे था ऐसा ही रहेगा, ओनली यहाँ पर जो न्यू कह के जो फंक्शन है, न्यू मतलब पहले क्रिएट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फाइंड कर लेंगे उस ID के अंदर क्या क्या है। मैंने फाइंड कर लिया डाटा को, देन उसको हम लोग इधर क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। इतना सा की काम है। जो इंसर्ट वाला कोड है सेम ही, थोड़ा सा चेंज होगा। इंसर्ट में जो था उसको हम लोग ओनली फाइंड करके अपडेट कर दिया। एंड और एक कंडीशन है, इमेज हो भी सकते, इमेज नहीं भी हो सकते। तो अगर FN मतलब इमेज, इफ अगर इस सेट कोई अगर इमेज को अपडेट कर रहा है तो ही इमेज अपडेट होगा, नहीं तो इमेज अपडेट नहीं होगा। जैसे ये जो कंडीशन, ये जो चीज है, लाइन नंबर आपका 96, 97, 98, ये तीनों चीज के लिए PHP में बहुत बड़ा कोड लिखना होता है। इधर देखो छोटा सा कोड, अगर कोई इमेज को चूज करेगा तो ही FL एग्जीक्यूट होगा, FL रहेगा तो ही FN जनरेट होगा, अगर FN जनरेट होगा तो ही हम लोग का डाटाबेस में इमेज अपडेट होगा, नहीं तो अपडेट नहीं होगा। तो उसको ही अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से जैसे मेरा कोई सब जेसिका किसी का नाम है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा वाला जगह क्या है, नॉट द राउट, ओ
ये वाला राउट मेरा गलत है, तो राउट का नाम चेंज होगा, इसका नाम क्या है, एडी स्टूडेंट है ना अभी, तो इधर हमने एडी स्टूडेंट डालना होगा। ठीक है, अब ठीक हो गया। देखो चलाया पूरा चीज़। जेसिका, जेसिका का सपोज जो नाम है उसको मैंने नाम कर दिया जेनी। ठीक है, जेसिका का नाम हो गया जेनी। बीसीए का जगह वो कर रहे बीबीए, एंड ओ क्या कर रहे सी, सी प्लस प्लस, जावा तीनों ही स्टडी करना चाहता है। तो इमेज के सिवा हम लोग अपडेट कर रहे, देखो अब देखो इधर आके कौन सा वाला चीज़ है, यूपीडी एसटीडी नॉट एग्जिस्ट, हम लोग का यूपीडी हो गया कंट्रोलर क्रूडो, सॉरी हम लोग का जो इसका नाम क्या है, फंक्शन का नाम, सॉरी फंक्शन का नाम चेंज करो, यूपीडी एसटीडी। क्यों यूपीडी एसटीडी है, क्योंकि इधर हम लोग का जो फंक्शन का नाम क्या डाले थे यूपीडी एसटीडी, वही चीज़ मुझे इधर डालना होगा यूपीडी एसटीडी, तो ही हम लोग इधर से रन कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना तक हम लोग का हो गया। अब देखो जो चीज़ थे इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, जिसके का जगह कर दो जेनी, अब इसके जगह फीमेल ही होगा, बीबीए होगा, तीनों चीज़ पढ़ना चाहता है तो उसको हम लोग एडिट कर दे रहे हैं। देखो क्या हो गया, जेनी हो गया, बीबीए पढ़ना चाहता है, तीनों सब्जेक्ट उसको चाहिए। एंड अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, विथ इमेज अपडेट करना चाहते हैं ना, तो इसको सपोज कर दो अभी एमसीए कोई एक चेंज कर दो, या फिर इमेज को भी चेंज कर सकते हो। इमेज मेरा जो ये जो ग्रेप्स का इमेज था, इसके जगह में कोई एक दूसरा कुछ इमेज डाल देते हैं उनको, ये वर्डप्रेस वाला इमेज डाल देते हैं। ठीक है, तो सेव करो, सेव करने के बाद देखो ये वाला वर्डप्रेस वाला इमेज चला आया, तो हम लोगों का अपडेट पूरा कंप्लीट हो गया। तो इतना तक ही था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में सीखेंगे जो मिडिलवेयर ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन वो सारी चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो टाटा भी।